मारुति एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो भारत के उद्योग से दो वीडियोज हो चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने लूसेंट का एक्सप्लेन देखा, सेकेंड वीडियोज में किरण बुक से एक्सप्लेन देखा और कुछ 35 क्वेश्चन हुए लूसेंट ऑप्शनल से। आज कुछ क्वेश्चन होंगे और ये आज सारे क्वेश्चन होंगे लूसेंट ऑप्शनल से, और जो एक दो टॉपिक बचे हैं एक्सप्लेन करने के लिए वो भी कर दिए जाएंगे किरण बुक से। लूसेंट से तो हो ही चुका है, तो देखते हैं, देर ना करते हैं। 36वां टॉपिक कह रहा है कि देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है। मारुति जो है कहाँ ये स्थित है, तो ये गुड़गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुड़गांव में ये स्थित है। तो जो मारुति है सुजुकी, ये गुड़गांव में है। तो आज उद्योग देख लेते हैं, एल्युमिनियम उद्योग। पहला उद्योग देखते हैं, एल्युमिनियम उद्योग। देखिए, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया। 1937 जेके नगर, पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट। 1938 ईस्वी में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाए, पश्चिम बंगाल के वेलूर तथा उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। 1938 ईस्वी में 4 कारखाने, जो उस समय बिहार राज्य का मुरी था, केरल के अलवाए थे, पश्चिम बंगाल के वेलूर तथा उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई। हिंडाल्को कोरबा नामक स्थान पर जो मध्य प्रदेश का था, और मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित की गई। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी जैसे बाल्को है, ये कोरबा एवं कोयना में है सोवियत संघ की सहायता से। नाल्को ये दामन जोड़ी उड़ीसा में है फ्रांस की सहायता से। हिंडाल्को ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है अमेरिका की सहायता से। इंडाल्फो ये कनाडा में है, जम्मू कश्मीर एवं मुरी एवं एलवाया में है कनाडा की सहायता से इंडाल्को। माल्को जो है ये चेन्नई मेट्टूर सलेम में है इटली की सहायता से। वेदांता जो है ये झारसुगड़ा में है, झारसुगड़ा में जर्मनी की सहायता से। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। एल्युमिनियम उत्पादन करने में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन, नाल्को जो है इसका गठन जो है 7 जनवरी 1981 को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। तो ये तो हुआ हमारा एल्युमिनियम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी स्थित हुए पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। अगला जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग, तो लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। क्या है? हथकरघा उद्योग जो है लघु उद्योग है। हथकरघा उद्योग जो है लघु उद्योग है। लघु उद्योग हथकरघा उद्योग है। तो ये है हथकरघा उद्योग। अगला है भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बंगलोर को कहा जाता है ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक जो है अभियांत्रिकी उद्योग के अंतर्गत आता है। अभियांत्रिकी उद्योग के और भी स्थान हैं, जैसे हटिया है, दुर्गापुर है, विशाखापत्तनम है, नैनी है, बंगलुरु है, अजमेर है, जाधवपुर आदि। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो नगरी है ये है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। चाय उद्योग में सर्वाधिक संख्या में कौन कार्यरत है? तो महिलाएं जो हैं वो जो है कार्यरत हैं। अगला है, कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप की स्थापित किया गया है? तो
नून माटी तेल शोधशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गया है। नून माटी। अगला है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई है। पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई है उसकी स्थापना। अगला है क्वेश्चन, कौन सा बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किसकी सहायता से? पूर्व सोवियत संघ। अगला है उद्योग और स्थान, जैसे कांच उद्योग जो है ये किसके लिए फिरोजाबाद में प्रसिद्ध है। पीतल उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। स्लेट उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? मरकरपुर। स्लेट उद्योग के लिए मरकरपुर। और हस्त निर्मित कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मिर्जापुर। तो ये देख लेते हैं कुछ उद्योग सीसा उद्योग में। देखिए भारत जो है सीसा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में रखने में मिलता है, देखने में मिलता है, जहां रेल की सुविधा अधिक है। सीसा उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और भी सीसा के महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जैसे गुजरात में बड़ौदा और मौरवी है, बिहार में पटना एवं कहलगांव है, पश्चिम बंगाल में बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, वर्धमान, रानीगंज एवं आसनसोल है, झारखंड में जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद है, महाराष्ट्र में बम्बई, पुणे, दादर, सातरा, सोलापुर एवं नागपुर है, उत्तर प्रदेश में नैनी, रामनगर, बहजोई, बालावाली एवं फिरोजाबाद है, राजस्थान में जयपुर है और अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, मंगलुरु और गुवाहाटी ये कुछ अन्य स्थान हैं। अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, मंगलुरु और गुवाहाटी ये तो हो गए सीसा उद्योग। कुटीर उद्योग की स्थापना 1948 में हुई। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। केंद्रीय विक्रय संगठन चेन्नई 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामनगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जामनगर जो है ये आपका प्रसिद्ध है ऊनी वस्त्र के लिए। हासपेट जो है ये प्रसिद्ध है लोहा एवं इस्पात के लिए। कोरबा जो है ये प्रसिद्ध है एल्युमिनियम के लिए, कोरबा उड़ीसा। हल्दिया जो है ये प्रसिद्ध है आपका उर्वरक के लिए। हल्दिया जो है उर्वरक के लिए। अगला इसमें एक पॉइंट आया है ऊनी वस्त्र। तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई। 1876 में कानपुर में। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद में ही हुआ। कानपुर में स्थापित तो हो गई मिल 1876 में, लेकिन असली विकास जो है 1950 के बाद में हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर महत्वपूर्ण केंद्र हैं ऊनी वस्त्र के। कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर है। राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में भारतीय कालीनों की बड़ी मांग है भाई, है ना। तो ये तो आपका हुआ ऊनी वस्त्र उद्योग। बिजली के सामान, देखिए बिजली के सामान भोपाल में मिलेंगे आपको, हरिद्वार में मिलेंगे, रामचंद्रपुरम यानी हैदराबाद में मिलेंगे, तिरुचिरापल्ली में मिलेंगे और कोलकाता में मिलेंगे। टेलीफोन उद्योग जो बेंगलुरु और रूपनारायणपुर, कोलकाता, बेंगलुरु और रूपनारायणपुर, कोलकाता में आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन से स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए यमुनानगर, शाहाबाद और बल्लारपुर ये जो प्रसिद्ध हैं ये कागज उद्योग के लिए। बाकी गुवाहाटी जो है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, है ना। अगला है मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में पीथमपुर को ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। पीथमपुर को
तो देख लेते हैं ऑटोमोबाइल यानी मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग में देख लेते हैं, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योगों के नाम से जाना जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योगों के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग में सर्वाधिक प्रमुख इकाइयां हिंदुस्तान मोटर जो कोलकाता की है, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बम्बई की है, बम्बई में है, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। ये मोटर गाड़ी के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल में पीथमपुर जो है प्रसिद्ध है। फिर एक बार देख लो, हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बम्बई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा और सनराइज इंडस्ट्रीज ये बेंगलुरु। अगला उद्योग है जलयान निर्माण उद्योग। अगला उद्योग है जलयान निर्माण उद्योग। देखिए, भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया। इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयों जो जलयानों का निर्माण करती हैं, गर्डेन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। गर्डने रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है और मझगांव डाक लिमिटेड ये बम्बई महाराष्ट्र में है। अगला है वायुयान निर्माण उद्योग। देखिए, भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में लगाया गया बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयां तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक इकाइयां हैं। मतलब बेंगलुरु में 5 इकाइयां खुद हैं और कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक इकाइयां हैं। तो ये तो हुआ वायुयान निर्माण उद्योग। तो अगला जो उद्योग एक बचा है चीनी उद्योग, वो भी इसी में देख लेते हैं, फिर किरण से भी पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, किरण बुक से भी। देखिए, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई। 1903 ईस्वी में बिहार में और भी चीनी मिलें हैं, जैसे महाराष्ट्र में मनसद में है, नासिक में है, अहमदनगर में है, पूना में है, सोलापुर में है और कोल्हापुर में है। बिहार में मोतीहारी है, सुगौली है, मझौलिया है, चनपटिया है, नरकटियागंज है, मढ़ौरा में है, सासा मूसा में है, मोतीपुर में है, गोपालगंज में है, डालमिया नगर में है, सारण में है, समस्तीपुर में है, दरभंगा में है, चंपारण में है, हसनपुर में है। उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, पड़रौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसमा बाजार, बस्ती बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर। पश्चिम बंगाल में है तेलंगाना, प्लासी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद। पंजाब में हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर। हरियाणा में जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु में अरकाट, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। आंध्र प्रदेश में सीतापुरम, पीठापुरम, बेजवाड़ा, हसपेट एवं सांभलकोट और राजस्थान में गंगानगर और भोपाल सागर। तो ये तो कुछ उद्योग हुए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीथमपुर जो है, मध्य प्रदेश पीथमपुर जो है ये ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मिलान करने को, जूट का सामान जो है कहाँ प्रसिद्ध है? टीटागढ़ का। रेशमी वस्त्र कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बेंगलोर के। और ऊनी वस्त्र जो है कहाँ के प्रसिद्ध हैं? लुधियाना के। और ऊनी कालीन जो है वो भदोही की प्रसिद्ध हैं।
जूट का सामान टीटागढ़ का, रेशमी वस्त्र उद्योग बंगलोर का यानी कर्नाटक का, ऊनी वस्त्र उद्योग लुधियाना के, लेकिन ऊनी कालीन जो हैं ये भदोही की प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र हैं और उद्योग हैं, तो आंवला जो है, अंबाला जिसे कहते हैं, अंबाला जो है उर्वरक उद्योग का केंद्र है। मोदी नगर जो है ये रबड़ उद्योग का केंद्र है मोदी नगर। बाराबंकी जो है ये पॉली फाइबर, अंबाला जो है उर्वरक, मोदी नगर रबड़ उद्योग के लिए, बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए, कानपुर जो है ये विस्फोटक पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, विस्फोटक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान और उद्योग। विशाखापत्तनम जो है ये पोत निर्माण के लिए, विशाखापत्तनम पोत निर्माण के लिए। मुरी जो है ये एल्युमिनियम के लिए, मुरी जो है एल्युमिनियम के लिए मुरी प्रसिद्ध है। मुरी जो है बिहार राज्य की मुरी जो है ये किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। गुड़गांव जो है, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए जो हरियाणा में है। और पनकी जो स्थान है ये प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए, पनकी उर्वरक के लिए पनकी प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग और स्थान। भारी इंजीनियरिंग उद्योग ये रांची, मशीन औजार उद्योग ये पिंजौर में बनता है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, मशीन औजार उद्योग ये पिंजौर, एल्युमिनियम उद्योग जो है ये रेणुकूट में प्रसिद्ध है। कहाँ? रेणुकूट। और उर्वरक उद्योग जो है ये सिंदरी झारखंड में प्रसिद्ध है, सिंदरी झारखंड। अगला क्वेश्चन है इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन है? तो बड़ोदरा, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का बड़ोदरा जो है ये सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। उतना बड़ा ना मथुरा में है, ना मुंबई में है, ना विशाखापत्तनम में है। अगला है भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप संस्थापित हैं क्योंकि आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप हैं, उसका एक ही कारण है आयात किए हुए कच्चे माल पर निर्भर हैं, ये कारण है। बाकी ये कारण नहीं है कि तकनीकी क्षमता सुलभ है, ऐसा नहीं है। तकनीकी क्षमता तो कहीं भी सुलभ कर दी जा सकती है। शोधित उत्पाद बाजार से सरलता से जुड़े हैं, ये भी बात सही नहीं है। तेल क्षेत्र अधिकतर तट के समीप स्थित है, ये मान भी सकते हैं, लेकिन सबसे सही पॉइंट है आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। अगला है जॉर्ज आकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की? तो जॉर्ज आकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में रिसरा पश्चिम बंगाल में जूट मिल की स्थापना की, जैसा कि हमने बताया है। अगला है देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ क्योंकि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादक क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। देश के विभाजन के बाद जूट उद्योग का हानि हुई, उसका एक ही कारण है कि कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है चितरंजन में, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण चितरंजन में। बिहार में जो है कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो बिहार में पहली चीनी मिल जो है स्थापित कहाँ हुई? चीनी मिल बिहार में स्थापित हुई थी, कहाँ स्थापित हुई थी? 1903 में स्थापित हुई थी चीनी मिल, स्थापित हुई थी कहाँ? मरहौरा में स्थापित हुई थी, मरहौरा में। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर वो आश्रित हैं वो हैं भार ह्रास मूलक। क्या हैं? भार ह्रास मूलक। ना भार वृद्धि मूलक है, ना भार सम मूलक है, भार ह्रास मूलक हैं कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आधारित हैं। अगला है बिहार में तेल शोधन कारखाना है बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। एल्युमिनियम जो उद्योग है बिहार राज्य के मुरी स्थान में स्थापित है एल्युमिनियम उद्योग मुरी में। अब कुछ उद्योग हैं और नगर हैं। कागज एवं लुगदी उद्योग जो है ये डालमिया नगर में है। सिगरेट उद्योग जो है ये
दिलवारपुर में है। सिगरेट उद्योग जो है दिलवारपुर में। प्लाईवुड जो है ये हाजीपुर में है। और जूट जो है पूर्णिया में है। कागज एवं लुगदी डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट जो है पूर्णिया। अगला उद्योग चीनी उद्योग जो है ये प्रसिद्ध है। चीनी उद्योग धामपुर में। अच्छा है जो ये स्थान, वैसे तो बहुत है लेकिन जो इसमें आया है धामपुर, तो धामपुर। कागज उद्योग जो है ये प्रसिद्ध है आपका चंदापुर। सीमेंट उद्योग है डालमिया दादरी में प्रसिद्ध है। और लोहा और इस्पात केंद्र प्रसिद्ध है बोकारो, है ना। चीनी धामपुर, कागज चंदापुर, सीमेंट डालमिया दादरी, लोहा और इस्पात बोकारो। अगला है तातीपाका तेल शोधनशाला। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई? तो डिगबोई में स्थापित की गई पहली परिष्करणशाला डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र टाटा नगर के नज़दीक स्थित है। न धनबाद के, न दरभंगा के, न पटना के, टाटा नगर के नज़दीक टिस्को संयंत्र। अच्छा, कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से सही है। दुर्गापुर जो है ये अमेरिका के सहयोग से सही है। भिलाई जो है ये रूस के सहयोग से ये सही है। बोकारो जो है ये अमेरिका के सहयोग से, तो ये गलत है। बोकारो जो है ये रूस के ही सहयोग से, बोकारो भी रूस के सहयोग से और भिलाई भी रूस के सहयोग से। अगला है क्वेश्चन 68वां उद्योग बताया गया है, जिसे कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है टीटागढ़, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लखेरी, लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है भिलाई और खनिज तेल शोधनशाला के लिए प्रसिद्ध है अंबाला। कागज के लिए टीटागढ़, सीमेंट के लिए लखेरी, लोहा एवं इस्पात के लिए भिलाई और खनिज तेल शोधनशाला के लिए अंबाला। अगला है भारत में लौह इस्पात उत्पादन केंद्र में कौन कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थित है? तो भद्रावती जो है लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों में सबसे दूर है भद्रावती। अगला क्वेश्चन है कौन राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी यात्रा में निर्माण करते हैं? तो पंजाब और तमिलनाडु जहां ऐसा एक राज्य हैं जहां जो है यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण करते हैं, पंजाब और तमिलनाडु में। अगला है किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो जमशेदपुर में है, दुर्गापुर में है, भिलाई में है, लेकिन झरिया जो है ये कोयले की खान है, लेकिन यहाँ कोई लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है, तो झरिया सही आंसर है। अगला है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है। तो झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है बोकारो, जो अमेरिका के सहयोग से नहीं रूस के सहयोग से बना है। अगला है एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य। तो जो एलुपुरम जो है ये केरल राज्य में है। एंगुल जो है ये उड़ीसा में है। एलुपुरम केरल में, अंगुल जो है उड़ीसा में, बेलगाम जो है जो है कर्नाटक में, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में और कोरबा छत्तीसगढ़ में, बेलगाम जो है कर्नाटक में, अंगुल जो है केरल में, अलपुरम जो है ये अलपुरम केरल में, अंगुल जो है ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता पंजाब और हरियाणा। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। अच्छा, भारत में किस राज्य में कौन सा नमक अग्रणी उत्पादक है? तो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, चारों राज्यों में सबसे ज़्यादा नमक गुजरात में होता है। अगला है एल्युमिनियम उद्योग। तो एल्युमिनियम उद्योग का केंद्र जो है ये जेके नगर है। तांबा उद्योग का जो केंद्र है वो है मलज खंड। कौन है? मलज खंड। और जस्ता उद्योग का केंद्र है, जस्ता उद्योग का टुंडू।
और जूट उद्योग का केंद्र है आपका भाटपाड़ा। एल्युमिनियम का है जेके नगर, तांबे का है मलजखंड, जस्ता का है टुंडू और जूट का है भाटपाड़ा। अगला फिर आ गया जो आगरा है। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध? चमड़े के सामान के लिए। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध? खेल कूद का सामान। और मुरादाबाद जो है ये धातु पात्र के सामान के लिए प्रसिद्ध है। आगरा पर्यटन, कानपुर चमड़े का सामान, मेरठ खेल कूद का सामान, मुरादाबाद धातु पात्र। अगला है नून माटी। नून माटी जो है ये कहाँ है? ये तेल शोधन शालाएँ हैं जितनी हम गिनाएंगे। तो नून माटी जो है ये आपकी असम में है। कोयली जो है ये कोयली गुजरात में है। मंगलोर जो है ये कर्नाटक में है। और पानीपत जो है ये हरियाणा में है। ये तेल शोधनशालाएँ हैं। नून माटी जो है आपकी असम में है, कोयली जो है ये गुजरात में है, मंगलोर जो है ये आपकी असम में है, कर्नाटक में है, पानीपत जो है ये हरियाणा में है। अगला है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। फिर राज्य आ गए और उससे संबंधित उद्योग आ गए। तो तिरुचिरापल्ली जो है ये हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तिरुचिरापल्ली। विशाखापत्तनम जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश वाला जहाज निर्माण के लिए। आवड़ी जो है ये टैंक फैक्ट्री के लिए। और चितरंजन जो है ये लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है। चितरंजन लोकोमोटिव के लिए। विशाखापत्तनम जहाज निर्माण के लिए, आवड़ी जो है ये टैंक फैक्ट्री के लिए और चितरंजन लोकोमोटिव के लिए। अगला है सकरा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो सकरा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है तो मथुरा में। ना कानपुर में, ना मिर्जापुर में, ना मुरादाबाद में, मथुरा में तेल शोधन कारखाना स्थित है। अगला है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उद्योगों में से कौन सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? तो सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योग और लौह इस्पात उद्योग ये बाद में। सूती वस्त्र तथा रसायन उद्योग ये भी बाद में। पटसन उद्योग तथा रसायन उद्योग ये भी बाद में। सबसे पहले स्थापित हुआ था सूती वस्त्र उद्योग, फिर पटसन तुरंत, फिर उसके बाद में। तो पहला सही है सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन। अगला है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर में स्थित है। अच्छा, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। कपूरथला तथा पेरम्बूर। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई? झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। 91वां क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को कोकिंग कोयले की आयात की अपेक्षा होती है। कोकिंग कोयले की आयात करने की इच्छा रहती है। कैसे काम चलेगा बिना उसके? कोकिंग कोयला इस्पात उत्पादन हेतु। अगला है कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर। फुटलूज उद्योग का उदाहरण है सॉफ्टवेयर। ना तेल शोधक है, ना चीनी है, ना एल्युमिनियम। सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। 93वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक से, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तो ये तीन टॉपिक में 3 वीडियो में सारा भारत में उद्योग हो गया। बार बार देखें, लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।